Hello friends, welcome back on my YouTube channel Grow with Yukta. In this video, I am going to share some of the amazing and interesting facts about India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया एशिया के साउथ में लोकेटेड है और इंडिया में कई सारे ऐसे इनक्रेडिबल डेस्टिनेशंस हैं जो अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट्स को यहाँ पे विजिट करने के लिए। इंडिया में कई सारे ऐसे डिशेस हैं, स्पेशल डिशेस सारे स्टेट्स के, और कई सारे लोग यहाँ पे कई सारे रिलीजन डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स में इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया की ट्रेडिशन और कस्टम्स सिंस एंशियंट टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रही है। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जस्ट आफ्टर चाइना। तो चाइना कहा जाता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अभी जो एस्टिमेटेड है 1.3 बिलियन है, और मे भी आने वाले टाइम पे इंडिया जो है चाइना को सुपर पास कर सकती है इन 2050। अभी करेंट पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 2030 में 1.5 बिलियन हो सकती है एंड 2050 में 1.64 बिलियन। इट मीन्स कि चांसेस हैं इंडिया चाइना को भी पास कर जाए इन द सेंस ऑफ इन द मैटर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काउज पे। काउज, अब आपको पता होगा इंडिया में जो हिंदुइज्म रिलीजन है, इन द सेंस कि जो हिंदू रिलीजन है काफ़ी प्राचीन रहा है। प्राचीन रहने की वजह से जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म में पहले लोग जो है जानवरों की पूजा किया करते थे, जिसमें गाय जो है काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पहले भी और आज के टाइम पे भी कई सारे हिंदू लोग और कई सारे ऐसे लोग हैं जो गाय की पूजा करते हैं। तो गाय को सेक्रेड माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदू गॉडेस भूमि जो है वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो शो किया जाता है काऊ के फॉर्म में, इन द सेंस कि गाय के फॉर्म में, जिसे शो किया जाता है। बात करते हैं अब वाराणसी के बारे में। वाराणसी का नेम आप सभी ने आई होप सुना होगा। तो वाराणसी इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में प्रेजेंट है। अब वाराणसी की सबसे खास फीचर जो है, जो वाराणसी सबसे ज़्यादा पुराना जो सिटीज़ है अभी तक के वर्ल्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी ही है। पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए वाराणसी की तो ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की, जिसे 11 BC से कंटिन्यू काउंट किया गया है। वाराणसी गंगा रिवर पे लोकेटेड है और यहाँ पे अराउंड 2000 टेम्पल्स लोकेटेड हैं, इंक्लूडिंग फेमस गोल्डन टेम्पल। अब बात करते हैं इंडिया के नंबर ऑफ द बिलियनायर्स पे। इंडिया में थर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बिलियनायर्स हैं। तो इंडिया की अगर काउंटिंग की जाए 2019 से, तो जो इंडिया के जो 10% जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है उनके पास 80.7% वेल्थ है। जो टॉप 1% पॉपुलेशन में आते हैं, जिन्होंने 21% टोटल कंट्रीज़ की इनकम अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्नेक्स एंड लैडर्स गेम के बारे में। बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्नेक एंड लैडर्स जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में स्टार्ट किया गया है, बट बता दूं मैं आप सभी को, स्नेक एंड लैडर जो गेम है वो उसका ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया में ही स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे स्नेक और लैडर्स कहने का ये मतलब है, जब यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया जाता है स्नेक्स, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एविल फॉर्म्स को, जहाँ पे स्नेक बाइट करती है वो उसे एविल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहाँ पे लोग सीढ़ी चढ़ते हैं वहाँ पे उसे वर्च्यूज़ के फॉर्म में, इट मीन्स कि लक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। बट क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में इस गेम को ट्रांसफ़र किया गया इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ट्रांसफ़र करने के बाद जो बहुत सारे वहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुए, मॉडिफिकेशंस करने के बाद स्नेक एंड लैडर्स में जो नंबर्स हैं स्नेक और लैडर्स के टोटल सेम कर दिए गए। तो फिर यहाँ से ओरिजिनेट होता है 19th सेंचुरी से। आप कह सकते हो कि स्नेक एंड लैडर्स जो है वो इंग्लैंड से स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं इंडिया के एक सबसे फेमस ग्लेशियर लेक के बारे में, जिसका नाम है रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है एट द बॉटम ऑफ त्रिशूल। अब इसके बारे में बात की जाए, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रह चुका है। और क्यों मिस्टीरियस है इसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 1200 साल पहले से भी या 1000 साल पहले यहाँ पे कई सारे स्केलेटन्स मौजूद हैं। अब क्यों यहाँ पे स्केलेटन्स मौजूद हैं, क्यों यहाँ पे लोगों के स्केलेटन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, इसके बारे में अभी भी एक मिस्ट्री है। बट ये जो है एक काफ़ी अमेजिंग जो है एक लेक है, ग्लेशियर लेक है, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब बात करते हैं इंडिया के
हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, इंडिया में जो है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है लोकेटेड, वो भी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, चैल क्रिकेट ग्राउंड, जिसे बिल्ड किया गया था 1893 में एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पोलो ग्राउंड टुडे, लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ अराउंड 2144 मीटर। इट मीन्स कि 2144 मीटर पे ये लोकेटेड है चैल क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें 7500 फीट जो है इसकी लंबाई मानी गई है मीन सी लेवल से। अब आप सभी को पता होगा इंडिया में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जो हर 12 साल पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ पे इट टेक्स प्लेस एट 4 रिवर बैंक पिलग्रिमेज साइट्स, जहाँ पे ऐसे रिचुअल है कि लोग अगर यहाँ पे आते हैं, अपन बात करते हैं, तो उनके जो भी सिंस हैं, इन द सेंस की जो भी उनके पाप है, सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन क्रिएट हुआ था, गैदरिंग हुई थी 2011 कुंभ मेला में, जिसमें 75 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे, गैदर हुए थे, एंड द गैदरिंग वाज सो ह्यूज दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम स्पेस। और ये गैदरिंग इतना बड़ा था कि वो स्पेस से भी देखा जा सकता था। अब एक लास्ट एंड अमेजिंग फैक्ट वो है चिनाब ब्रिज के बारे में। चिनाब ब्रिज जो है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, और इसके बारे में बात की जाए तो इसे 2021 में कंस्ट्रक्शन इसका एंड हो चुका था, और इसकी टोटल लेंथ जो है 1315 मीटर 1315 मीटर है, और इसकी हाइट जो है 359 मीटर है, जिसे इंडिया में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज माना गया है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड $92 मिलियन। बाकी आप सभी, आई होप आप सभी ने इन सब अमेजिंग फैक्ट्स को अच्छे से सुना होगा, एंड कहीं पे कोई मिस्टेक लगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी को मेंशन आप कर सकते हो हमें, जहाँ पे भी आप सभी को लगे कि ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो है वो गलत हैं, या फिर आप हमें करेक्शन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।